नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। कोरोना रोकथाम के लिए प्रदेश 2 के विभिन्न अस्पताल के स्तरोन्नति करबाक प्रदेश समिति के निर्णय। अत्यावश्यक सामान के व्यवस्था कर निर्देशन। प्रदेश 2 के सीमा में कड़ा स्थानीयवासी के सहयोग कर अपील। अखन धरि 159 गोटे स्वाब परीक्षण। देश भर में बृहस्पति दिन धरि 2895 गोटे के स्वाब परीक्षण कयल गेल। नया कोनो व्यक्ति में संक्रमण नहीं भेटल, स्वास्थ्य मंत्रालय से स्पष्ट। समस्या में पड़ल सबके 2 दिन धरि उपत्यका से बाहर जाय देबाक निर्णय से सरकार पाछा हटल। आ कोरोना वायरस से मृतकक संख्या 89,000 पहुंचल। भारत में 186 गोटे के मृत्यु, एक डॉक्टर के सेहो जान गेल। अब समाचार विस्तार में। प्रदेश 2 सरकार कोरोना वायरस के नियंत्रण आ इलाजक लेल विभिन्न स्थानक अस्पताल सबके स्तरोन्नति करबाक निर्णय कयलक अछि। जनकपुर धाम में बृहस्पति दिन बैसल कोरोना वायरस रोकथाम तथा नियंत्रण प्रदेश स्तरीय निर्देशन तथा समन्वय समिति के बैठक यह निर्णय कयलक अछि। जाय अनुसार परसा के पोखरिया, महोत्तरी के जलेश्वर, धनुषा के डुमरिया, सप्तरी के भारदा अस्पताल के स्तरोन्नति क कोरोना वायरस के नियंत्रण आ इलाजक लेल प्रयोग करबाक निर्णय भेल अछि। तहिना प्रदेशक सरकारी अस्पताल सभक क्षमता विकास आ स्तरोन्नति के लेल प्राथमिकता निर्धारण क साधन स्रोत उपलब्ध करेबाक सेहो निर्णय कयल गेल अछि। बैठक आवश्यक दवाई, उपकरण, औजार सभक यथाशीघ्र आपूर्ति कर हर संभव व्यवस्था मिलाब सामाजिक विकास मंत्रालय के निर्देशन देलक अछि। समिति कोरोना वायरस के जांचक लेल जनकपुर धाम में RT-PCR मशीन जड़ान भ चुकल कहैत आब भेटय वाला मशीन बीरगंज आ राजबिराज में स्थापना के लेल आवश्यक प्रक्रिया आगाँ बढ़ावा सेहो मंत्रालय के निर्देशन देलक अछि। तहिना क सब जिला से नमूना संकलन क स्वाब परीक्षण के आवश्यक प्रबंध मिलाब सेहो सामाजिक विकास मंत्रालय के कहल गेल अछि। एकर संगे प्रदेश भीतर आइसोलेशन आ क्वारंटाइन बेड स्थापना के लेल भौतिक संरचना के पहचान क आवश्यक मरम्मत संभार कर भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय के निर्देशन देल गेल अछि। कोरोना वायरस के आशंका में प्रदेश 2 अखन धरि 159 गोटे के स्वाब परीक्षण कयल गेल अछि। जनकपुर धाम में बृहस्पति दिन प्रदेश 2 सामाजिक विकास मंत्रालय के नियमित मीडिया ब्रीफिंग में मंत्रालय के सचिव राम प्रसाद घिमरे अखन धरि 159 गोटे के स्वाब परीक्षण कयल गेल जानकारी देलनि अछि। जाहि में से 113 टा के रिपोर्ट निगेटिव आयल अछि। आज बिहानसम्म जम्मा 159 वटा स्वाब कलेक्सन गरिएकोमा 113 वटाको परिणाम आइसकेको छ। 113 वटाको परिणाम आएको मध्ये जम्मा 113 वटै नेगेटिभ परिणाम आएको छ। त्यसकारण अहिलेसम्म कुनै पनि व्यक्तिको पोजिटिभ चाहिँ लक्षण आएको छैन यो प्रदेशमा। तहिना प्रदेश 2 में अखन धरि स्थापना कयल गेल क्वारंटाइन आइसोलेशन वार्ड आ एहि में रहल व्यक्ति के तथ्यांक सार्वजनिक कयल गेल अछि। जाहि अनुसार बृहस्पति दिन धरि में प्रदेश में 145 स्थान में क्वारंटाइन के व्यवस्था कयल गेल अछि। ई क्वारंटाइन सभक क्षमता 3236 टा बेड के रहल अछि। एहि प्रदेश में 900 गोटे अखन क्वारंटाइन में रहल अछि, जहिना 1368 गोटे होम क्वारंटाइन में रहल अछि। तहिना क प्रदेश में 208 टा आइसोलेशन बेड रहल में 26 गोटे अखन आइसोलेशन में रहि रहल अछि। बेड क्षमता 3236 रहेको छ भने क्वारेन्टाइनमा हाल 900 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ र भने होम क्वारेन्टाइनमा 1368 जना हुनुहुन्छ। त्यसैगरी यो प्रदेशमा जम्मी आइसोलेसनको बेड क्षमता 208 रहेकोमा 26 जना आइसोलेसनमा रहनु भएको छ। जिल्लागत रूपमा भन्नुपर्दा सप्तरी जिल्लामा 31 वटा क्वारेन्टाइन रहेकोमा बेड क्षमता 580 र क्वारेन्टाइनमा रहेको संख्या 236 छ। त्यसैगरी होम क्वारेन्टाइनमा 216 जना हुनुहुन्छ भने आइसोलेसनमा 1 जना पनि हुनुहुन्न, जहाँ आइसोलेसनको बेडको क्षमता 9 छ। सिराहामा 17 वटा क्वारेन्टाइनमा 246 बेड छन्। त्यसमध्ये अहिले 134 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ र होम क्वारेन्टाइनमा 79 जना हुनुहुन्छ भने आइसोलेसन बेडमा 1 जना पनि हुन्न, जहाँ आइसोलेसन बेडको क्षमता 40 रहेको छ। त्यसैगरी धनुषामा 16 क्वारेन्टाइनमा 354 बेड क्षमता छ। अहिले 92 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी 60 जना होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ भने आइसोलेसन बेडमा 11 जना रहनु भएको छ। महोत्तरीमा 17 वटा क्वारेन्टाइन रहेकोमा 326 वटा बेड क्षमता छ, जहाँ 67 जना चाहिँ क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ
भने 807 जना होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ र महोत्तरी जिल्लामा एकजना पनि आइसोलेसन बेडमा हुनुहुन्न, जहाँ आइसोलेसन बेडको क्षमता 26 रहेको छ। त्यसै गरी सर्लाही जिल्लामा 20वटा क्वारेन्टाइनमा 281वटा बेड छन् र 281वटा बेडमध्ये हाल 12 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ भने 46 जना होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ भने आइसोलेसन बेडमा एकजना पनि हुनुहुन्न, जहाँ बेड क्षमता 15 रहेको छ। रौतहटमा 16 क्वारेन्टाइनमा। एहिबीच प्रदेश दू सरकार सीमा क्षेत्र से ककरो भीतर आब नहीं देव सर्वसाधारण स्थानीयवासी संग सेहो सहयोगक अपील कयलक अछि। सुरक्षाकर्मी सीमा नाका में कड़ाई कयने कहैत एहि काज में सर्वसाधारण के सेहो सहयोग कर आ ओहन किसिम के गतिविधि भेला पर तत्काल जानकारी कराब अपील कयलक अछि। एम्हर सर्लाही के सोनवर्षा नाका से नेपाल आबि रहल चंद्रनगर गांवपालिका के स्थानीयवासी के सुरक्षाकर्मी नाका में रोक दिलक अछि। 194 गोटे के समूह में आयल हुनका सबके भारत देश के क्वारेंटाइन में राखल गेल सेहो प्रदेश सरकार जानकारी दिलक अछि। नाकाहरू पूर्ण रूपमा बन्द रहेको बेहोरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै क्रममा आज 2076 साल चैत 27 गते बिहान सर्लाहीको मलङ्गवा स्थित सुनवर्षा नाकाबाट सर्लाही जिल्ला चन्द्रनगर गाउँपालिकाका स्थानीयहरू भारतबाट नेपालतर्फ आइरहेकोमा नेपाली सुरक्षाकर्मीले उनीहरूलाई सीमा नाकामै रोकेको बेहोरा यहाँहरू सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु। भारततर्फ काम गर्न गएका उनीहरू सुनवर्षा नाकामा करिब 194 को सङ्ख्यामा आइपुगेको बताइएको छ, जसमध्ये 27 जनालाई भारतीय प्रशासनले भारततर्फै क्वारेन्टाइनमा राखेको र अन्य व्यक्तिहरूको खोजी भइरहेको बुझिएको छ। उनीहरू लुकीछुपी प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी नेपालतर्फ उल्लेख्य मात्रामा सुरक्षाकर्मीहरूको परिचालन गरिएको छ। यसको सँगसँगै सर्लाही जिल्लाको भारतसँग 51 किलोमिटर लामो सिमाना जोडिएको छ। तसर्थ स्थानीय बासिन्दाहरूबाट पनि सिमानामा कडाइका लागि उल्लेख्य सहयोग गरिदिन हामी अनुरोध गर्दछौँ। एहिबीच प्रदेश दू सरकार के विभिन्न संघ संस्था राहत कोष में रकम जमा करवा क्रम जारी अछि। एहि क्रम में बृहस्पति दिन सहयोगी विकास बैंक 5 लाख रुपया जमा कयलक अछि। लॉकडाउन रहलो पर खाद्य सामग्री के अभाव होबय नहीं देबाक प्रदेश सरकार स्पष्ट कयलक अछि। अत्यावश्यक खाद्य वस्तु, पेट्रोलियम पदार्थ सहितक सामान भारत से नियमित रूप में आयात भ रहल प्रदेश सरकार जानकारी देलक अछि। कोरोना वायरस परीक्षण के क्रम में नया कोनो व्यक्ति में संक्रमण नहीं भेटल अछि। रवि दिन एम्हर 5 दिन में कुल 1454 गोटे के कोरोना वायरस परीक्षण कयल गेल अछि। ई सब परीक्षण में कोरोना वायरस निगेटिव भेल पाओल गेल सरकार स्पष्ट कयलक अछि। बीतल शनि दिन धरि कुल 1441 परीक्षण भेल छल, जाहि में 9 गोटे में संक्रमण देखल गेल छल, जाहि में से 1 गोटे इलाज पाबि कऽ घर घुरि चुकल अछि। शनि दिन एके दिन 3 गोटे में संक्रमण के विवरण सार्वजनिक भेल छल। मुदा बृहस्पति दिन स्वास्थ्य मंत्रालय के नियमित पत्रकार सम्मेलन में मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर विकास देवकोटा रवि दिन एम्हर कोनो परीक्षण में संक्रमण नहीं भेटल जानकारी देलनि अछि। ओ बृहस्पति दिन धरि कुल 2895 परीक्षण भ चुकल सेहो जानकारी देलनि अछि, जाहि में से उपत्यका में 2382 आ उपत्यका बाहर 513 परीक्षण भेल अछि। एहि बाहेक बृहस्पति दिन और 193 परीक्षण भ रहल अछि। तहिना कैलाली आ कंचनपुर से कयल गेल 86टा परीक्षण के कोरोना वायरस के रिपोर्ट सेहो निगेटिव आयल छै। 82वटा र उपत्यका बाहिर 513वटा टोटल नमुना परीक्षण भएका छन् हालसम्मको, र अहिले 193वटा परीक्षणहरू हुँदै गरेको अवस्था छ। यसरी आज केही बेरपछि हाम्रो 3000 सङ्ख्या चाहिँ नाग्नेछ। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू जम्मा आज 7940 जना हुनुहुन्छ। आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 117 छ, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 18 र उपत्यका बाहिर 49। हाम्रो यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टको परीक्षणको अवस्था म अपडेट गराउन चाहन्छु। प्रत्येक प्रदेशमा क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको परीक्षणको लागि हामीले 5000 प्रति प्रदेशको दरले आरटिडी ताहा प्रदेशहरूमा उपलब्ध गराइसकेका छौँ। त्यसै गरी बागलुङ, म्याग्दी र पर्वतका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई यो आरडिटी सम्बन्धी तालिमहरू दिइसकिएको छ र ताहा परीक्षण सुरु भइसकेको छ। त्यसै गरी कैलाली र कञ्चनपुरमा गरिएका हाम्रा आरडिटीका रिपोर्टहरू यहाँ
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा प्राप्त भएका छन् तीमध्ये हालसम्म 66वटा भइसकेको छ। सबैको रिपोर्ट चाहिँ हालसम्म नेगेटिभ छ। त्यसै गरी हाम्रो कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु। हाम्रो जम्मा 2वटा कल सेन्टर हो जसमा निःशुल्क यहाँहरूले डायल गरेर आफ्नो इन्फर्मेसन दिन वा जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो कल सेन्टरहरू 1115 र 1133 हो। यसमा दुवै कल सेन्टरमा गरेर 3395 वटा जिज्ञासाहरू हामीले सम्बोधन गरेका छौँ। प्रवक्ता देवकोटा परीक्षण के दायरा बढ़ावा प्रत्येक प्रदेश में 5000 के दर से रैपिड टेस्ट किट भेजने जानकारी दिलने तहिना अखन धरि क्वारेंटाइन में रहल व्यक्ति सब कुल 7940 गोटे रहल ओ जानकारी दिलने। उपत्यका में 18 गोटे आ उपत्यका बाहर 99 गोटे कक कुल 117 गोटे आइसोलेशन में रहल। बागलुंग मैगदी आ पर्वत के स्वास्थ्यकर्मी सबके RDT संबंधी तालीम देवा काज संपन्न भ चुकल सेहो ओ जानकारी दिलनि अछि। ओ कॉल सेंटर में आयल 3395 जिज्ञासा के संबोधन कयल गेल सेहो बतौलनि अछि। गृह मंत्रालय संघीय सांसद प्रदीप यादव के क्वारंटाइन में राह निर्देशन देलक अछि। बृहस्पति दिन गृह मंत्रालय जिला प्रशासन कार्यालय पर्सा के निर्देशन दैत सांसद यादव के क्वारंटाइन में राखबाक व्यवस्था मिलाबऽ कहने अछि। समाजवादी पार्टी नेपालक सांसद यादव भारतीय क्वारंटाइन में रहल व्यक्ति के भेंट क घुरल छलथि। क्वारंटाइन में रहल व्यक्ति के अनधिकृत रूप में भेंट क घुरला बाद कानून तोकने बमोजिम क्वारंटाइन में राखबाक व्यवस्था कर जिला प्रशासन कार्यालय पर्सा के निर्देशन देने गृह मंत्रालय के सह प्रवक्ता उमाकांत अधिकारी जानकारी दिलनि अछि। सीमा से आवाजाही में और कड़ाई कर सेहो निर्देशन द चुकल सह प्रवक्ता अधिकारी बतौलनि अछि। जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत बैशाख 2 गते अर्थात जुड़ शीतल आ सिरुआ पावनि के दिन एकता नाद आह्वान कयलनि अछि। डॉक्टर राउत संदेश जारी करैत बैशाख 2 गते भिनसर 7 बजे से 7 मिनट धरि ताली थाली शंख घंटी सिट्टी ढोलक सहितक बजा कऽ कोरोना वायरस विरुद्ध के संघर्ष में एकता नाद सफल कर आह्वान कयलनि अछि। डॉक्टर राउत कोविड-19 विरुद्ध अग्रपंक्ति में संघर्ष कऽ रहल स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सर सफाई कर्मी, समाज सेवी सहित के हौसला बढ़ावा आ सम्मान कर समेत एकता नाद क धन्यवाद देवस्यो आग्रह कयलनि अछि। महामारी विरुद्ध के संघर्ष में एकबद्धता जनबै खातिर अपन अपन घरे से ताली थाली घंटी शंख ढोल मृदंग सीटी जे भी कुछ मिले ओकरा बजा कर एकता नाद करी और कोरोना महामारी विरुद्ध के संघर्ष में अग्र पंक्ति पर रह के जते भी लोग सब संघर्ष कर रहल अछि, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, समाज सेवी, सर सफाई कर्मी सबका धन्यवाद ज्ञापन करी। डॉक्टर राउत सामाजिक दूरी कायम करैत अपन अपन घर छत आ बालकोनी से एकता नाद में सहभागिता जनाबऽ समेत आग्रह कयलनि अछि। आब व्यावसायिक विश्राम बाद समस्या में पड़ल सबके 2 दिन धरि उपत्यका से बाहर जाय देबाक निर्णय से सरकार पाछा हटल। सरकार के विभिन्न स्थान से सहयोग करबाक क्रम जारी। नेपाल भारत मानव विकास एवं मैत्री संघ से 200 PPE सहयोग। आ कोरोना वायरस मृतकक संख्या 89,000 पहुंचल। भारत में 186 गोटे की मृत्यु, एक डॉक्टर के सेहो जान गेल। लॉकडाउन के कारण समस्या में पड़ल सबके उपत्यका बाहर जाय देबाक निर्णय से सरकार पाछा हटल अछि। बृहस्पति दिन कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण उच्च स्तरीय समिति के बैसार शुक्र दिन आ शनि दिन 2 दिन के लेल सर्वसाधारण के उपत्यका से बाहर जाय देबाक निर्णय कयने छल। मुदा ई निर्णय के विरोध भेला बाद किछे घंटा में समिति निर्णय उल्टोलक अछि। प्रदेश 5 के मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल काठमांडू से बाहर जाय देला पर लॉकडाउनक अर्थ नहीं हेबा कहैत विरोध कयने छलथि। यातायात व्यवसायी सब सेहो तत्काल उपत्यका बाहर भेजऽ संभव नहीं भेल बतौने छल। यातायात व्यवसायी सब अपना सभक बहुत गाड़ी बाहर रहल आ यातायात मजदूर सब सेहो घर चलि गेला से तत्काल भेजऽ संभव नहीं भेल बतौने छल। प्रदेश सरकारक संगे यातायात व्यवसायी सब सेहो विरोध जनौला बाद सरकारक निर्णय कार्यान्वयन नहीं हैत
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री बसंत कुमार नेमांग अखन समस्या में पड़ल के उपत्यका बाहर भेज संभव नहीं रहल जानकारी दिलन अछि। मुदा मजदूर सहित के कोना व्यवस्थापन करबाक विषय में उच्च स्तरीय समिति के अगिला बैसार में परामर्श हेबाक बताओल गेल अछि। लॉकडाउन बैसाख 3 गते धरि बढ़ला बाद समस्या में पड़ल मजदूर सहित पैदले घर जाय लागल अछि। काठमांडू के नागढुंगा सह चितवन के मुगलिन धरि के पृथ्वी राजमार्ग सड़क खंड में लॉकडाउन के पूर्ण पालना भेल देखल गेल अछि। राजधानी काठमांडू में दैनिक हजारों संख्या में लॉकडाउन उल्लंघन करवला सब पकड़ा रहला से पृथ्वी राजमार्ग सुनसान देखल गेल अछि। सड़क में कोनो सवारी साधन संचालन में नहीं आयल छल, तहिना सर्वसाधारण के सेहो चल बुल नहीं देल गेल छै। सड़क में अत्यावश्यक सामग्री ढुआनी करवला साधन से बाहर और कोनो नहीं देखल गेल छै। एलपी गैस बुलेट गाड़ी सब फाटफूट देखल गेल अछि। तहिना खाद्यान्न तरकारी बोकने ढुआनी के साधन सब सहजे संचालन में आयल अछि। बहुत व्यस्त रहवाला नोबी से धादिंग मलेखो लगायत के बाजार अखन सुनसान छै। राजमार्ग में रहल होटल व्यवसाय सब पूर्ण रूप में बंद अछि। तहिना दुकान सब सेहो बंद रहल अछि। सामाजिक दूरी कायम करैत प्रहरी ठाम ठाम में सुरक्षा व्यवस्था के कड़ाई कयने अछि। सामान्य अवस्था में व्यस्त रहवाला मनोकामना केबल कार सेहो बंद रहल छै। राजमार्ग में ठाम ठाम में अस्थायी स्वास्थ्य शिविर स्थापना कयल गेल अछि। अत्यावश्यक सवारी साधन आ ढुआनी के साधन में यात्रा करयवला व्यक्ति सबके चेक जांच करबाक कार्य के प्रहरी कड़ाई कयने अछि। मुगलिन सँ पोखरा जायवला सड़क खंड सेहो सुनसान रहल अछि। सरकार घोषणा कयने लॉकडाउन उल्लंघन करवला सबके प्रहरी कार्रवाई करैत आयल अछि। अत्यावश्यक काम बाहेक बाहर नहीं निकल निषेध जारी कयल गेल नियम के उल्लंघन केने किछु व्यक्ति के सिरहा में सेहो कार्रवाई करबाक क्रम जारी अछि। एहि क्रम में ट्रैफिक प्रहरी पोस्ट मिर्चिया बृहस्पति दिन 35टा मोटरसाइकिल आ 2टा ट्रिपर नियंत्रण में लेने अछि। पत्रहरू चाहिँ बोक्नु पर्ने तर के प्रयोजनको लागि भन्ने कुराहरू खुलेन। उहाँले प्रयोजनको लागि म कुन फाटमा काम गर्छु, फिल्डमा हो कि अफिसमा हो कि हैन कहीँ रात वितरण ठाउँमा हो कि त्यस्तो ठाउँको एउटा आधिकारिक पत्र चाहिँ उहाँले बोक्नुपर्ने हुन्छ। पुगे भरमा पुगिँदैन, त्यसरी तपाईँले असहज हुन्छ। धेरै ठाउँ चेक हुन्छ, चेक जहाँ धेरै ठाउँमा छ तपाईँलाई गन्तव्य ठाउँमा पुग्नलाई ढिलो हुन्छ, तपाईँहरू ढिलो पुग्नुहुन्छ हैन। त्यसो भए तपाईँले आधिकारिक पत्र बोक्नै पर्ने। औषधि अत्यावश्यक औषधि हो। परिचय पत्र के आधार में छिटफुट सवारी साधन के चला दिलो पर अनावश्यक रूप में सवारी साधन चलावला के कार्रवाई करैत आयल पोस्ट के प्रहरी नायब निरीक्षक टोप बहादुर खत्री बतौलनि अछि। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद सरकार के विभिन्न स्थान से सहयोग करबा क्रम जारी। नेपाल भारत मानव विकास एवं मैत्री संघ से 200 PPE सहयोग। आ कोरोना वायरस से मृतकक संख्या 89,000 पहुंचल। भारत में 186 गोटे की मृत्यु, एक डॉक्टर के सेहो जान। नेपाल भारत मानव विकास एवं मैत्री संघ सुदूर पश्चिम प्रदेश के कोरोना विरुद्ध के स्वास्थ्य इलाज में रहल चिकित्सक के लेल अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध करौलक अछि। संघ बृहस्पति दिन कोरोना वायरस विरुद्ध के स्वास्थ्य इलाज में संलग्न चिकित्सक के लेल 200 थान PPE सहित आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री सरकार के उपलब्ध करौलक अछि। सुदूर पश्चिम प्रदेश के समन्वय के जिम्मेवारी पौने खाने पानी मंत्री बीना मगर के शहरी राज्य मंत्री रामवीर मानंदर सहित नेपाल भारत मानव विकास एवं मैत्री संघ के पदाधिकारी सब ई सामग्री हस्तांतरण कयलक अछि। ओहि क्रम में खाने पानी मंत्री मगर सुदूर पश्चिम में देखल गेल अवस्था के मद्देनजर कऽ कऽ आवश्यक समन्वय भऽ रहल आ उपलब्ध भेल सामग्री सब जल्दिए प्रदेश सरकार के हस्तांतरण करबाक बतौलनि अछि। त्यो त पुरानो एवं मैत्री संस्थाले 260 PPE र आवश्यक सामानहरू उहाँले उपलब्ध गराउनु भएको छ। म उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि पछिल्लो चरणमा सुदूरपश्चिममा केही हदसम्ममा अहिलेको कोरोना भाइरसको केही प्रभाव पर्छ कि भन्ने जोखिमलाई त्यहाँको सरकारले र केन्द्रीय सरकारले पनि आवश्यक
तयारीका साथ हामीले आफ्नो स्पिडमा काम गरिराखेका छौँ र यही स्पिडलाई सहयोग गर्नको निम्ति यो संस्थाले सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसकारण म यो संस्थालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सामान हाम्रो प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुन्छ र उहाँहरूले स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ आवश्यकता अनुसार यसको सही सदुपयोग गर्नुहुनेछ। शहरी विकास राज्य मंत्री बानंदर विपद के इस समय में सरकार जनता के संग रहल कहित सबके सहयोग कर आह्वान कयलनि अछि। संघका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद भूषाल नेपाल में निर्मित पीपीई कोरोना इलाज में उपयुक्त रहला से अपना सब सहयोग केने बतौलनि। सहयोग कयल गेल सामग्री सब में मास्क, गगल्स, सैनिटाइजर, पंजा, एप्रोन सहितक रहल छै। चीनिया गरीबी निवारण कोष कोरोना वायरस के संक्रमण नियंत्रण के लिए धनुषा के नगरायन में हैंडवाश स्टेशन संचालन में आने अछि। कोष के नेपाल स्थित कार्यालय के नगरायन नगरपालिका वडा नंबर 4 फुलगामा में हैंडवाश स्टेशन संचालन में आने अछि। स्टेशन में हाथ सर सफाई के आवश्यक पड़ा वाला पानी, सैनिटाइजर लगायत के पर्याप्त सामग्री राख्ने कोष जनौलक अछि। कोषक नेपाल प्रतिनिधि संजय शाह सामग्री सार्वजनिक स्थान में 1 महीना धरि पहुँचा वाला हैंड वाश के सामग्री हस्तांतरण केने जानकारी दिलनि अछि। वडा अध्यक्ष अमीरी लाल राउत के 15टा धारा वाला बकेट आ 30टा हैंड वाश हस्तांतरण कयल गेल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वव्यापी रूप में कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 89,877 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 15,36,094 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 3,40,076 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। चीन के वुहान से शुरू भेल कोरोना संक्रमण अखन यूरोपियन मुलुक होइत अमेरिका में तीव्र रूप में देखल गेल अछि। बीतल 24 घंटा में कोरोना वायरस के 18,134 गोटे नया बीमार देखल गेल अछि। बृहस्पति दिन धरि में सबसे बेसी इटली में 17,669 गोटे के जान गेल अछि। कोविड-19 से स्पेन में 15,238, अमेरिका में 14,797, फ्रांस में 10,869, बेलायत में 7,097, ईरान में 4,110, चीन में 3,335 गोटे के मृत्यु भेल अछि। कोरोना वायरस चीन में करीब नियंत्रण में आबि चुकल अछि। इटली, स्पेन आ अमेरिका अत्यधिक प्रभावित बनल अछि। एम्हर भारत में कोरोना वायरस मृतकक संख्या 186 पहुंचल अछि। ओतऽ 6,237 गोटे संक्रमित रहल अछि। तहिना पाकिस्तान में 63 गोटे के मृत्यु भेल अछि आ 4,457 गोटे संक्रमित रहल अछि। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पड़ोसी देश भारत में एक डॉक्टर के जान गेल अछि। बृहस्पति दिन भिनसर 62 वर्षक डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी के कोरोना संक्रमण के कारण जान गेल अछि। बहुत डॉक्टर में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेला पर मध्य प्रदेश में पहिल बेर डॉक्टर के जान गेल अछि। कोरोना संक्रमण पुष्टि भेला बाद हुनक इलाज भऽ रहल छल। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान सोशल मीडिया में कोरोना विरुद्ध लड़ैत बलिदानी दियवला डॉक्टर पंजवानी के आत्मा के शांति के कामना कयलनि अछि। कोरोना संक्रमण के कारण डॉक्टर के जान गेला बाद प्रशासन स्वास्थ्यकर्मी सब के विशेष सावधानी अपनावा अपील समेत कयलक अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। कोरोना रोकथाम के लेल प्रदेश 2 के विभिन्न अस्पताल के स्तरोन्नति करबाक प्रदेश समिति के निर्णय। अत्यावश्यक सामान के व्यवस्था कर निर्देशन। प्रदेश 2 के सीमा में कड़ाई, स्थानीयवासी के सेहो सहयोग कर अपील। अखन धरि 159 गोटे के स्वाब परीक्षा। देश भर में बृहस्पति दिन धरि 2,895 गोटे के स्वाब परीक्षण। नया कोनो व्यक्ति में संक्रमण नहीं भेटल, स्वास्थ्य मंत्रालय से स्पष्ट। समस्या में पड़ल सबके 2 दिन धरि उपत्यका से बाहर जाय देबाक निर्णय से सरकार पाछा हटल। आ कोरोना वायरस से मृतकक संख्या 89,000 पहुंचल। भारत में 186 गोटे के मृत्यु, एक डॉक्टर के सेहो जान गेल। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।